दूसरी जो 2-3 दवाई लाख मेरी वो उसने सिखा। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार। जी जी सर, और भी लोग आ रहे हैं सर या हाँ स्टार्ट सर करें? आ ही रहे, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट का वेट करिए, काफी लोग अंदर रन में हैं, आ ही रहे। जी जी ओके। यहाँ से ज्यादा अच्छा कनेक्ट। नहीं, आप सब भी देख लीजिए। नहीं वीडियो यही मीटिंग। हेलो हेलो जी सर। सर 15 से 20 लोग तो इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, तो हम नहीं मतलब की कोशिश करिएगा। हाँ सर जुड़ चुके हैं, बस हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करेंगे। जी सर, और थोड़ा सा 2-4 मिनट जानकारी करनी है आपका से कि चंदौली में है। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया एकदम सर। अच्छा, ये सर कहाँ का 15 से 25 लोग आ गए हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो अभी ऑन द वे है, आने ही वाली है।
अच्छा, ये कमरा कहाँ का है? कमरा सर आपका जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जूनियर हाई टीचर स्कूल से का। रिक्वेस्ट करी, उन्होंने तुरंत अलाट कर दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं, अगर सामाजिक प्रोग्रामिंग है तो आप जरूर ले लीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अभी सब लोग जब होगा तो बात करते हैं। बिल्कुल सर। क्या बोले? अच्छा, यहाँ कोई लैपटॉप तो है हमारे यहाँ? हम कनेक्ट नहीं कर मोबाइल से नहीं कनेक्ट होता। फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ये भी आ जाएगा। और एक दिन स्मार्टफोन में आप सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर एकदम। प्रकाश चंद्र जी, बहुत आपकी तारीफ सुनी है, काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं वहाँ पे।
सर छोटा सा योगदान जो उस लायक हूँ मैं करना चाहता हूँ कि मेरे गांव समाज का सर भला हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हम लोग शुरू कर सकते हैं मीटिंग, या फिर और कोई लोग आ रहे हैं? सर वैसे तो 20, 25, 30 लोग आ चुके हैं, कुछ महिलाएं आ रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उन्हीं का वेट कर रहे थे लोग। ठीक है, तो जब तक वो आ रही हैं, जी प्रकाश चंद्र जी हमारे यहाँ पे भी हमारी टीम भी जुड़ी हुई है, जी। तो थोड़ा आप अपने काम के बारे में क्या क्या आपने किया है, थोड़ा उसके बारे में कुछ हम लोग को बताएं फिर से। हाँ बिल्कुल सर। सर मेरा नाम प्रकाश चंद्र है, मैं निवासी सड़क ग्राम पंचायत तहसील नरैनी जनपद का हूँ। सर मैंने अभी तक जब से मॉडल ग्रुप को जाना, उसका प्रचार और प्रसार पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करते चला रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि हम आप कैसे एक साथ यूनियन बना करके अपनी लाइफ में काफी अच्छा चेंजिंग ला सकते हैं। उसी विषय को बता करके मैंने आज ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा है श्रीमान जी। काफी लोग आए भी हैं मेरे साथ में। किस तरह का सामाजिक काम करते हैं आप? सर वैसे तो मैं मान लीजिए अपने गांव से रिलेटेड ही काम करता हूँ, सोशल वर्किंग कोई वैसे नहीं करता हूँ। बच्चों को कोचिंग वगैरह दे दिया, कोई किसी का काम अटका कहीं पे तो उनकी हेल्प कर दिया, कोई बीमार वगैरह है तो उनको मैं हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ऐसे ही सेवा भाव के रूप में वर्क करता हूँ। अच्छा अच्छा, पीछे वो बच्चा हाथ हिला रहा है, जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब, कौन हाथ दिला रहा है? अरे वो बच्चा जो पीछे बेंच पे, क्या नाम है आपका बेटा? गौरव नाम है? है। नहीं नहीं, अच्छा है, हाथ हिला रहा है मतलब उत्साहित है मीटिंग को लेके। जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? गौरव नाम बता रहा है। सौरभ? जी। अरे हमारा भी नाम सौरभ है। तब तो दोस्त हो गए आप हमारे। बिल्कुल सर। स्कूल जाते हो बेटा? आओ इधर नजदीक आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही, इधर नजदीक आओ। हाँ जाते हैं। सौरभ आओ इधर आओ। आओ सौरभ इधर आओ। ये वो भी जो है। बेटा खड़े हो जाओ, आपकी शक्ल नहीं दिखेगी। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? तीसरी। और क्या टीचर जो पढ़ाती है मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या क्या सीखे? कल गए थे स्कूल? कल स्कूल गए थे? अभी दिल्ली में स्कूल। अच्छा, और क्या क्या मजा आता है स्कूल में? सबसे अच्छा क्या लगता है स्कूल में? पढ़ाई। पढ़ाई में क्या कोई विषय है जो बहुत पसंद है? क्या हिंदी पढ़ना है या सवाल लगाना? सवाल। सवाल। मैथ पसंद है। अरे वाह, मैथ तो बहुत कम लोगों को पसंद आती है, जो दिमाग से तेज होते हैं उन्हीं को पसंद आती है मैथ। सर ये है वैसे मल्टी टैलेंटेड बच्चा, होशियार है काफी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। कहाँ पे बैठक हो रही है ये सर हमारे जूनियर विद्यालय है, उसी का एक रूम ले रखा है। अच्छा अच्छा, ये सामने ड्राइंग किसने बनाई है, 2 गज की दूरी वाली? ये पहले से बनी हुई है, शायद टीचर सर के द्वारा ही बनाई गई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन कौन आपके गांव से कौन कौन है वहाँ पे? 2-4 लोगों का परिचय कराइए। कुछ बुजुर्ग हमको दिख रहे हैं सामने। जी जी सर, इनका नाम राम नरेश द्विवेदी है। ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ये भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा हेल्प करते हैं लोगों की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इनका नाम सर अशोक कुमार द्विवेदी है। हाँ, ये भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी में रहते हैं, हमेशा से मदद करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका नाम खुद बताइए ना। सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम नरेश राजपूत। अच्छा अच्छा, क्या राम नरेश जी आप क्या करते हैं वहाँ पे गांव में? क्या सर? क्या करते हैं आप? मैं सर किसानी की खेती काम करता हूँ सर। क्या बोते हैं? अब इस समय बो दिया है उड़दा मूंग तिली। अच्छा, हम लोग ना किसानों के लिए बैठकें करते रहते हैं जी ऐसे ही ऑनलाइन जो है। जी तो आप प्रकाश चंद्र जी से पूछते रहिएगा, और हमारा नंबर भी है मॉडल गांव का, जी 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 उस पर जुड़ जाइए तो आपको पता लगता रहेगा कब कब बैठक हो रही है। जी तो जी उसमें हम अलग अलग खेती संबंधित जो विषय होते हैं उनके एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। जी
और उनसे जैसे आपकी जो भी दिक्कत है, आपके जो भी सवाल हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं, वो आपको उसका हल बताएंगे, निवारण बताएंगे। जी, ये भाई साहब हमारे ही बगल के हैं, हाँ हमारे गुरुदेव के बच्चे हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। हम इनसे मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, तो इनसे संपर्क में रह के जी आप जुड़े रहेंगे तो इस तरह की जानकारी, जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी होती है, चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे पंचायत से संबंधित हो, जी हम लोग जानकारी देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बार आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। सही है सर। हाँ, तो ये आप रहेंगे तो खेती किसानी से संबंधित जो हम लोग काम करते हैं, उसकी जी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, आपको भी फायदा होगा उससे, जी जी जी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे बुजुर्ग कौन है? यही है हमारे सबसे बुजुर्ग, हमारे यहाँ तो दादाजी के नाम से फेमस है। दादी नमस्कार। कैसा है स्वास्थ्य आपका? हमार हाँ, तबीयत कैसी है? स्वास्थ्य ठीक है? हमार तबियत ठीक ही सरकार, अपन बताओ कैसी? आपसे हमार तो बात कर सही है, ली अब और अभी अच्छी हो गई। आपसे बात कर ली अब और अच्छी हो गई हमारी तबीयत। हाँ ठीक है सर, सही चाहिए। हाँ सरकार ने मैं दरखास्त दी जो 2000 देखिए 19 में दी राहों का, हाँ 2019 में दिन तो जब से सरकार हमारी 5 दिन हीरा लाल डीएम साहब बांदा में थे, हाँ, तो आज तक इस दरखास्त का कोई समाधान नहीं हुआ है। न कोई सुनता है, न कोई कर्मचारी अधिकारी आता है। प्रधान जी इसका पैसा तो लगता सर, है कहाँ इनकी गए? प्रॉब्लम तालाब को लेकर के ही है, जिन्होंने अच्छा, बताई है। मैं ठीक आपको है। व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी आ, हीरालाल सर भी जुड़े हैं हम लोग के साथ। जी हाँ, अभी जब हम लोग की बात होगी तो आप एक बार पूछेगा तो इसमें क्या किया जा कई सकता है, सब बार बताएंगे। मैंने इसका जी जी। अवगत हुआ है लखनऊ के लिए, लेकिन कोई ख्याल नहीं किया। ये देखिए कैसा तालाब की हालत। ठीक है बाबूजी, अभी अभी बात उठाते हैं इसकी, अभी बात उठाते हैं हम लोग, है ना। प्रकाश जी, हाँ जी, नमस्कार। बताइए क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं राकेश जी आप? सर जी कृषि काम करते, खेती क्या बाड़ी। खेती करते हैं? जी, आपने क्या बोया है? तिल बो दिए हैं, मूंग उड़दा थोड़ा थोड़ा बो दिए हैं। मुनाफा आता है ना? जी हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश जी, हम लोग मीटिंग शुरू की जाए अपनी, हाँ बिल्कुल सर, शुरुआत की जाए। है ना। शुरुआत करते हैं, फिर जैसे जैसे जो जुड़ता जाएगा वो अपना सुनता जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें 1 मिनट दिया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आ गई हैं, मैं उनको बिठा लूं, फिर इसके बाद हाँ शुरू हाँ, करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं।
मेरा सर शुरू की जाए, अब आ चुके हैं काफी लोग। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जी उसके बाद फिर हम अपनी बात और आगे रखेंगे। ये सच है, हमारा भारत देश गांव में बसता है, लेकिन एक सच ये भी है, हमारा देश हमारी देह है और हमारा गांव हमारी आत्मा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव में रोजगार के साधन कम हुए, लोगों की आय घटी, हमारे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों गए? सोचने का विषय है। आज जरूरत है गांव को शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ बनाने की। विलेज मैनिफेस्टो उसी बदलाव की बात करता है। खेती किसानी को एक व्यवसाय में बदलकर ग्रामीणों को विकसित करके जागरूक करना है। उपज का सही दाम, हर हाथ को काम, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जमीन, बेहतर सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मॉडल गांव का हिस्सा बने। जल, जंगल, जमीन, इसको अगर एक जमीन को छोड़ दीजिए तो पेड़, पानी, जल और जंगल, ये आम आदमी की जरूरत है। पानी आम आदमी की जरूरत है, और जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, वो हर आदमी की जरूरत है। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उनको जहां भी गांव में अच्छा काम हुआ वहां भेजेंगे। उन्हीं सब लोगों के कंट्रीब्यूटरी पैसे से भेजेंगे, उनके दिल और दिमाग को खोलेंगे, जिससे कि वो देख के सीख सकें कैसे दुनिया में गांव में बदलाव आया है, मॉडल गांव बने। मॉडल गांव एक ऐसी सोच, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर घर, हर देहरी खुशहाली लाएंगे। हम सब मिलके अपना गांव बनाएंगे। मॉडल गांव, ग्रामीण विकास, एक नई सोच, एक नई पहल। सब लोग देख पाए ठीक से? अच्छा, तो आज आप लोग जो हैं प्रकाश जी के माध्यम से आप लोग आज हमसे चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं मॉडल गांव नाम की एक संस्था चलाते हैं लखनऊ से। मॉडल गांव संस्था जो हमारी है ये ग्रामीण विकास के काम में लगी हुई है कि किसी भी गांव को एक आदर्श गांव कैसे बनाया जा सके। आदर्श गांव क्या होता है? आदर्श गांव एक ऐसा गांव होता है जहां पे शहर जैसी सुविधाएं हों। जिन मौकों और रोजगार की तलाश में गांव से लोग शहर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाए आपके गांव में कि वो पलायन ना करना पड़े, आपको अपने गांव में ही रोजगार मिले, आपको वहीं पे मौके मिले, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपकी खेती का अच्छा दाम मिले। जब ये सारी सुविधाएं, ये सारे मौके आपके अपने गांव में आ जाते हैं तो वो गांव एक आदर्श गांव बन जाता है।
हमारा जो मॉडल गांव का सपना है वो ये है कि पहले उत्तर प्रदेश, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान का हर गांव एक आदर्श गांव बन जाए। और आदर्श गांव कैसे बनेगा? जब आपके गांव का चौमुखी विकास होगा। ये दीजिए मुझे ब्लूटूथ दीजिए, कहाँ गया? लाओ दो। हाँ ये लाओ ब्लूटूथ। तो आपका गांव का चौमुखी विकास का मतलब क्या हुआ? चौमुखी विकास का मतलब ये हुआ कि केवल केवल ऐसा नहीं कि एक या दो मुद्दों पे काम हो गया, सड़क बन गई, बाकी चीजें नहीं हैं, या एक प्राइमरी स्कूल खुल गया और बाकी चीजें नहीं हैं, उसको नहीं। चौमुखी विकास मतलब हर मुद्दे पे, हर पहलू पे विकास हो, तब जाके आपका गांव एक आदर्श गांव बनेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि आपकी तरफ से, यानी उस गांव में जो गांव के लोग रह रहे हैं, जो गांव वाले रह रहे हैं, उनकी तरफ से एक विकास की डिमांड आनी चाहिए, एक मांग आनी चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलता रहेगा। इस सोच से निकल के हम इस सोच में आए कि नहीं, हमें चीजों को बेहतर करना है। वो चीजें हो सकता है सालों से नहीं बदली हो, लेकिन अब हम उसको अपने हाथों में लेके उसको बदलेंगे। तो जब आपकी खुद की सोच ऐसी हो जाती है तो धीरे धीरे सारी चीजें, आपको जो फंड मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो अलग अलग संस्थाएं आके काम करती हैं, उनको आप बताएं कि हमको ये जरूरत है, हमें यहाँ काम कराना है, यहाँ काम नहीं कराना है, और आप उस विकास की मांग करने लगे। अभी आप मांग नहीं करते हैं, अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये धारणा बैठ गई कि जो जैसा है वो वैसे ही चलेगा। अब ये कैसे हम लोग करेंगे? तो एक गांव को आदर्श गांव बनाना एक थोड़ा समय लगता है, उसमें कई कठिनाइयां आती हैं, आसान काम नहीं है। लेकिन आसान तब हो जाएगा जब आप लोग ठान लेंगे कि आपको अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है। अभी इसके जो शुरुआती कदम हैं जो हमने उठाए हैं वो 3 पहलुओं पे हैं। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, चेंज मेकर और FPO FPC। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये क्या है। विलेज मैनिफेस्टो हम सबने ये शब्द जरूर सुना होगा, खासतौर से चुनाव के समय में, कि हर पार्टी में या हर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो अपना एक मैनिफेस्टो बनाता है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? एजेंडा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गांव में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। जो आता है उसका जहां मन होता है वहां थोड़ा बहुत काम किया और फिर वो निकल गया। जब आपके गांव का विकास का एजेंडा ही नहीं है, मतलब उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि हमें अपने गांव में किन किन मुद्दों पे काम करना है जिससे हमारा विकास हो, तो जब लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो उस पे काम कैसे होगा? तो गांव के विकास का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आपको एक अपने गांव का विकास का मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। उस एजेंडा में या मैनिफेस्टो में क्या होगा? उसमें वो मुद्दे होंगे जिन पे आपके गांव में विकास होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया। उस विलेज मैनिफेस्टो में, गांव के घोषणा पत्र में, हमने 25 मुद्दे निकाले। ये ऐसे मुद्दे हैं कि अगर इन मुद्दों पे आपके गांव में काम हो गया तो आपका गांव एक आदर्श गांव बनेगा। वो मुद्दे क्या हैं? सफाई, कि हमको कैसे सफाई से रहना चाहिए, उसके क्या फायदे होंगे। पढ़ाई, शिक्षा का होना कितना लाभदायक है और नहीं होना कितना हानिकारक है। दवाई का मतलब ये नहीं कि बीमार पड़ गए तो दवाई खा के आ गए। दवाई मतलब ऐसा रहन सहन बनाना कि हमें बीमारी हो ही ना, और सिर्फ उससे सेहत नहीं अच्छी बनी रहेगी, जो आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं वो पैसा भी बचेगा, आपकी एक तरह से पैसा बचा और आमदनी बढ़ी। उसको फिर आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में, अपने रहन सहन पे, चाहे अपनी खेती में, चाहे जैसे। कमाई, कि गांव में हम कैसे कुछ ऐसी चीजें करें कि रोजगार के मौके बढ़ें और जो गांव का युवा है उसको वहीं पे रोजगार मिले, या जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है। बिजली, जो सोलर एनर्जी की बात होती है, आपके गांव में जरूर कहीं ना कहीं सोलर पैनल भी लगा होगा, कि कैसे एक प्राकृतिक सोर्स से, सूरज की रोशनी से हम एनर्जी लेके और बिजली बना सकते हैं जो बहुत ही सस्ती है। पानी का महत्व गांव में 3 तरह से है। एक पीने के लिए,
एक खेती के लिए और पीने के लिए और खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, पानी गांव से अर्जित करना पड़ेगा। तो जो पानी हमारे भूतल में है, जो हमारे तालाबों में है, जो हमारे कुओं में है, उनका संरक्षण हम कैसे करें? कैसे हमारी लापरवाही की वजह से उसका पानी खत्म ना हो। रोजगार की बातें करना, विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, मतलब आपने जो भी बनाया उसे कैसे बेचें। तो हर गांव में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कुछ अपना अलग बनाने वाले हों, जो कोई बढ़िया चीज बना तो सकते हैं लेकिन उस चीज को कैसे बेचें इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता है, तो उस पे आपकी मदद करना। संवाद तंत्र कि गांव में लोग आपस में कैसे बात करते हैं। जैविक उत्पाद कि जो हम खेती कर रहे हैं वो रासायनिक से हट के हम जैविक पर आए। आत्मनिर्भर गांव कि अभी क्या होता है अक्सर कि गांव में लोगों को दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है, जो सबसे नजदीकी शहर है वहां पे जाना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए, उससे हम कैसे बचें। विवाद रहित गांव, कितना समय हमारे गांव वालों का आपसी विवाद सुलझाने में, लड़ाई झगड़ा करने में इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने गांव को विवाद रहित कैसे कर सकते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा, तो आपकी जो क्षमता है, जो आपका समय है, आप उसे सदुपयोग करेंगे। फिर गांव का नियम, उसका लेखा जोखा रखना। गांव में कितने लोग रोजगार में मिला हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हैं, गांव में कितने पशु हैं, कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितना उत्पादन होता है, कितना उत्पादन नहीं होता है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये पूरा लेखा जोखा रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके गांव का लेखा जोखा नहीं रखा जाएगा तो आपके गांव की विकास की प्लानिंग कैसे होगी, उसकी योजनाएं कैसे बनेगी। जब हमें यही नहीं पता कि कितने लोगों को नौकरी देनी है तो हम नौकरी की या रोजगार की स्कीम कैसे बना सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। फिर गांव का, जैसे मैंने बोला, डेटा होना बहुत जरूरी है। सूचना, जो नई तकनीकें आज शहर में आ रही हैं वो गांव में क्यों नहीं आ सकती हैं, वो गांव में बिल्कुल आ सकती हैं, उनको वो करना। उसके बाद किसान उत्पादन संस्थान होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग उनको बोलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं अभी डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर प्रवासी ग्रामवासी जो होते हैं, जो हमारे अपने भाई बहन हैं, जो रोजगार के सिलसिले में और मौकों की तलाश में वो अपने गांव से पलायन करके शहर चले गए हैं, तो कैसे उनसे संपर्क करके, उनके अनुभव से, उनकी सहायता से हम ऐसा माहौल अपने गांव में बनाएं, ऐसे मौके हम लोग आ अपने रही है गाँव में, आवाज बहुत धीरे मोबाइल में। हम जो है इन मुद्दों पे हमें फिर हमारा पलायन रुक सके और हम इन चीजों को लेके आत्मनिर्भर बन। कुपोषण रहित गांव, कुपोषण रहित गांव मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं, कभी बहुत छोटी उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको, इनके साथ हम इन्हें कैसे, इस तरह से हम इनके खान पान का ध्यान हम रख सकते हैं जिसमें हमें ये पता हो कि हाँ, बच्चों का स्वास्थ्य बना रहेगा और उनके जीवन में आगे जाके उन्हें कोई बीमारियां नहीं होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वृक्षारोपण, हम खेतों में मेड़ बनाते हैं, मेड़ पे भी हम पेड़ लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा जो है हरियाली होगी, उससे मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है और हमारा पर्यावरण सही बना रहता है। खेल, कला और संस्कृति का विकास करना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि चाहे वो क्रिकेट की टीम हो या अभी कुमारी करके एक हैं जिन्होंने शूटिंग में, पिस्तौल चलाने में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, वो ये कहीं से जो है ये यहाँ से नहीं आ रहे, शहरों से नहीं आ रहे, ये गांव से आ रहे हैं। तो इनमें जो गांव में प्रतिभा है उनका चयन करना, उन्हें सही समय पे सही मौका देना, ये बहुत आवश्यक है। महिलाओं का विकास करना, उनके भले की बातें सोचना, उनके शिक्षा के बारे में, उनकी अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में, इन विषयों पे बात करना। ग्राम की जो समस्याएं हैं, जैसा मैंने आपको विवाद रहित गांव में बताया,
भारत सरकार और जो सारी योजनाएं होती हैं उनको आप तक बेहतर कैसे पहुंचा सकते हैं। गांव का एक स्थापना दिवस मनाना, तो ये सब जो मुद्दे हैं इसमें ये बहुत जरूरी है कि अगर इन मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करेंगे, गांव वाले विकास की मांग नहीं करेंगे, तो इन मुद्दों पे कभी काम नहीं होगा। आप, क्योंकि ये इसका लाभ आपको मिलने वाला है, तो आपको ये मांग रखनी पड़ेगी, चाहे प्रशासन के सामने हो, चाहे प्रधान के सामने हो, चाहे कोई भी संस्था आपके यहाँ आ रही है, कि हमें इन 25 मुद्दों पे काम करवाना है ताकि हमारा गांव एक आदर्श गांव बन सके। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस चीज को नहीं रख पाएंगे किसी के सामने। तो विलेज मैनिफेस्टो का मतलब ये हो गया कि विकास का एक एजेंडा स्थापित करना जिसमें 25 मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे अगर काम होगा तो आपका गांव एक आदर्श गांव बनेगा। अब ये कैसे बनता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। हमने एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसान सा तरीका हमने बना लिया है, और ये मैनिफेस्टो आप अपना स्वयं का बना सकते हैं। प्रकाश चंद्र जी, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं ना? सुन पा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है जी। तो हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, आप अगर स्वयं इंटरनेट का, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्रकाश जी से मदद लीजिएगा इसमें, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सब लोग करें। ये हमारी वेबसाइट है मॉडल गांव की, और इसी बात पे मैं ये भी जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि हम शुक्रगुजार हैं ICICI बैंक के, ICICI फाउंडेशन का, जो हमारा इस प्रोजेक्ट में समर्थन कर रहे हैं। तो हमारी साइट पे जब आप जाएंगे तो विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है, ठीक है। यहाँ पे आता है अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएं। ये इस कलर से देखिए, हरे रंग से ये जो है बत्ती की तरह जल बुझ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म बन के आ जाता है। इसमें आपको अपनी जानकारी देनी है, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे एक अपनी आप वो डाल दीजिए ईमेल आईडी, आपका जो शहर है आपने वो डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, प्रदेश का नाम डाल दिया, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपनी एक फोटो, एक तस्वीर जो है इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। अभी देखिए मैं आपको अपनी फोटो जोड़ के दिखा रहा हूँ। आप लोग को दिखाने के लिए स्टूडियो में जाके खिंचवाएं ये फोटो, कोट वोट पहन के। ये देखिए, स्टूडियो में जाइए तो शक्ल बदल देते हैं ये लोग एकदम। तो ये फोटो हमने लगाई और हमने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये आपका जो है गांव का घोषणा पत्र तैयार हो गया, जिसमें शुरू में हमारा क्या उद्देश्य है कि हम कैसे गांव का चौमुखी विकास करना चाह रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, मुख्य कार्य हमारे क्या हैं, ये हम लोग क्यों बना रहे हैं विलेज मैनिफेस्टो। जो 25 मुद्दों के बारे में हमने उल्लेख किया वो 25 मुद्दे भी आ गए, और सबसे बढ़िया कि हमने जो अपना फोटो और नाम डाला था हमारे मोबाइल नंबर के साथ नीचे, वो भी तैयार होकर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन दिया है, उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन में चाहे कंप्यूटर पे जहाँ भी आप इसको कर रहे हो, ये डाउनलोड होके आपके फ़ोन में आ जाएगा। अब इसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरों को भेजिए, चाहे लोगों को ऐसे स्क्रीन पे दिखाइए। अब आपकी फ़ोटो लगा हुआ, आपका नाम लगा हुआ, आपके गाँव का अपना एक विलेज मैनिफेस्टो
फ्री में 10 सेकंड के अंदर तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये बनाया। अब इसको जो है आप जितने भी अपने साथी गांव वालों को जानते हैं उन तक आप ये पहुंचा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? 2 फायदे होंगे। आप जिसको ये दिखा रहे हैं उसको विलेज मैनिफेस्टो, गांव के घोषणा पत्र के बारे में पता चलेगा, उन 25-50 के मुद्दों के बारे में पता चलेगा। और सबसे अच्छी चीज होगी कि ये, क्योंकि इस पे आपकी फोटो और आपका नाम है, तो ये आपके माध्यम से उन तक जा रहा है। एक इससे आपका भी अपना नाम होगा कि आप एक अच्छी चीज अपने गांव में लेकर आ रहे हैं। तो ये जरूर आप लोग करिएगा। इसका मैंने बहुत ही आसान सा जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया। कई लोग देश के अलग अलग प्रदेशों से ये मैनिफेस्टो डाउनलोड कर रहे हैं और करके हमसे वो साझा करते हैं। प्रकाश जी, आप भी अपने गांव में करा के और जो डाउनलोड करें उनका हमको भेज के साझा करिएगा। हमें भी प्रसन्नता हो, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचेंगी। अब क्या होता है कि हमने एक बार जब ये निर्धारित कर लिया कि हमको क्या करना है, तो अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे प्रकाश चंद्र जी हैं जो थोड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, ये लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों के बारे में अच्छा समझते हैं। तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं चेंज मेकर का। चेंज मेकर के लिए हमारी साइट पे हमने फ्री ट्रेनिंग का, ऑनलाइन ई लर्निंग का हमने एक विषय का उस पर मॉड्यूल बना के रखा है। आप वहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ों पे, पंचायती राज के बारे में, खेती के बारे में, संवाद तंत्र के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने बना के डाली हैं। उसे आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, तो उससे आप कल को किसी भी अधिकारी के सामने जा सकते हैं। आप अपने सरपंच से बात कर सकते हैं कि आप ये काम करना चाहिए था, अभी नहीं हुआ है, या इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप किसी को भी चिट्ठी लिख पाएंगे, किसी को भी पत्र लिख पाएंगे, जो स्कीमें आती हैं उनका लाभ आप तक पहुंचेगा। तो इस तरह की चीज़ों का आपको फायदा होने लगेगा वो ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप कहीं भी दिखा सकते हैं। वो एक आपके लिए, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में भी आपको वो सर्टिफिकेट मदद करेगा। और वो ट्रेनिंग के बाद आप एक विषय चुन लें उन 25 मुद्दों में से, और किसी भी एक मुद्दे पे जो आपको पसंद हो वो विषय प्रमुख बन के आप उस मुद्दे पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सामाजिक विकास की बात कि भाई हम चेंज मेकर की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो ये तो सामाजिक विकास हो गया। लेकिन क्या जब तक गांव वालों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक क्या वाकई विकास हो सकता है? भाई जब आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपके परिवार में ऐसी समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या हो रही है, जब तक उसका निवारण नहीं होगा बाकी चीजों पे दिमाग नहीं जा पाता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक व्यवसाय जो हर गांव में है वो है खेती। हम लोग और कुछ ना करें, हर गांव में खेती जरूर करते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडिया है जो सरकार भी चला रही है स्कीम। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे कई किसान हैं जो अकेले खेती कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप जब खाद खरीदने जाते हैं, बीज खरीदने जाते हैं, तो आपको महंगा पड़ता है। तो ये एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या बोलता है कि आप लोग एक समूह बना के खेती करिए। तो मान लीजिए 5 किसान हैं जो अलग अलग खेती कर रहे हैं और सबके पास 1-1 बीघा जमीन है, और वही पांचों जब मिल गए तो 5 बीघा खेती हो गई। तो मतलब आप जो बीज खरीदेंगे आपको सस्ता पड़ेगा, खाद सस्ता पड़ेगा, जो आप उपज उगाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा और ज्यादा मात्रा में होगा, तो बड़े व्यापारी आपसे खरीदेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही आप जब इस तरह से आप काम करेंगे तो आप पैकेजिंग कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो हैं साथ में खेती करने का जो हमारा है उसका हम लोग वो करें। और समूह में खेती करने के जो फायदे होते हैं वो बिना नजरअंदाज किए हम लोग अपने गांव में छोटी छोटी गोष्ठी करें, एक दूसरे से समझें कि अगर 2 लोग एक ही तरह की खेती कर रहे हैं तो वो एक साथ खेती क्यों नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी चर्चाएं आप लोग शुरू करें। इसमें अगर कोई भी मार्गदर्शन होगा, कोई भी एक्सपर्ट से बात करानी होगी तो वो हम लोग आपको करा के देंगे। पर जिस तरह से अभी तक चीजें चलती आई हैं उन्हीं का पालन ना करते हुए कुछ थोड़ा नई चीजों की तरफ अपना दिमाग लेके जाइए, अपनी सोच लेके जाइए, कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नई चीज का प्रयोग करेंगे तो नया उसका रिजल्ट आएगा, कुछ अच्छा आपको उसका अनुभव होगा। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए।
अगर करेगा अभी एक बार एकदम चलाना। मॉडल गांव की तरफ से हम लोग जो हमारे मुख्य स्तंभ हैं वो है कि हम लोग एक तो किसानों के साथ उनके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं जो खेती करते हैं, जो प्रधान हैं जिनको संविधान ने आपकी सेवा के लिए वहाँ पे नियुक्त किया है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि हम उनको और सशक्त बना सकें। चाहे वो यहाँ पे बहुत सारी एसएचजी की महिलाएं भी बैठी हैं इस बैठक में, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये मैं आपको इस बात का एहसास भी दिलाना चाहता हूँ कि आपकी प्रगति में ही गांव की प्रगति है। आपकी जो क्षमता है उसको नज़रअंदाज मत करिए। आप पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। आप ऑलरेडी गांव की बहुत सेवा कर रही हैं अलग अलग कामों के माध्यम से। तो इसको करते रहिए और खास तौर से युवाओं को सही दिशा में लाने में आप लोग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उसको अवश्य करिए। और जो गांव के मेरे युवा साथी आज यहाँ बैठे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो अवस्था है ये अवस्था है जिसमें आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अब ये चॉइस, ये जो फैसला है ये आपको लेना है कि आपको अपनी जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी है। तो आप वो ई लर्निंग का जो मॉड्यूल है उसमें जाएं। आप जब नई चीज़ों को देखेंगे तो आपका दिमाग और खुलेगा। आपको अपने गांव में रहते हुए बहुत सारे विकास के मौके हैं, व्यवसाय के ऐसे मौके हैं जिनका प्रयास कर सकते हैं। तो इसको जरूर करिए। अपना जो ये आपकी युवा अवस्था है इसको खाली मत जाने दीजिए। कैसे जुड़ना है ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान तरीका है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें। जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आजकल आप सब लोग रहते हैं, उस पर हमें फॉलो करें। और जो हमारा घोषणा पत्र है उसको आप डाउनलोड कर लें ताकि उन मुद्दों के बारे में आप चर्चा करना शुरू करें आपस में। आपकी सोच खुले कि हाँ, गांव के विकास इन सभी मुद्दों पे किए जा सकते हैं। तो ये करना बहुत आवश्यक है। हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। जिसमें भी आपको सहूलियत हो, जिस भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करके, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप सीधे फोन उठाइए और हमसे बात करिए। जो भी आपको मार्गदर्शन होगा, जो भी हम कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको साइट पे रजिस्टर करना है, अपना मैनिफेस्टो बनाना है और अपने गांव में विकास के अलग अलग जो 25 मुद्दे हैं इन पे चर्चा शुरू करनी है। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक समूह इकट्ठा हो गया है जिन्हें आगे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप हमें बताएं। जैसे ये गोष्ठी हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग दोबारा करेंगे, हम लोग उनसे अलग से बात करेंगे। पर इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें कि ये बहुत आवश्यक है कि हम थोड़ी सी अपनी सोच में परिवर्तन लाएं और उस रूप से हम आगे बढ़ना शुरू करें। कुछ अभी जब से हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया है काफ़ी प्रोत्साहन हम लोग को मिला है। लेकिन हमारा असली जो प्रोत्साहन है वो यही है कि जब हम गांव में काम होते देखना शुरू करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन वही होगा और वो प्रोत्साहन हमको आपसे मिलेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप संपर्क करें हमसे, आप आपस में बात करना शुरू करें, चर्चा करना शुरू करें। ये बहुत अहम समय है, गांव को बदला जा सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को आपको बताते हुए कि दिलीप मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं आपका और हमारा ये संजोग बहुत अच्छा बैठा कि इस समय हमारे दफ्तर में लखनऊ में हमारे साथ दिलीप जी बैठे हैं। दिलीप जी सिद्धार्थ नगर में एक गांव में अपने गांव को आदर्श गांव बनाने की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये प्रधान हैं और ये दोबारा बहुत ही भारी मतों से चुन के इनके गांव वालों ने इनको वापस बुलाया, इनका स्वागत किया। और दिलीप जी के साथ मिलके हम लोग भी एक गांव का विकास एक सरपंच के माध्यम से कैसे किया जा सकता है बहुत अच्छे से हम लोग उनसे भी सीख रहे हैं, उनसे भी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं। उनकी मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी चीज़ें अपनी भी बदल रहे हैं। और चूंकि वो यहाँ हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये मौका खोऊं कि वो आपसे भी दो शब्द बोलें और आपको प्रेरित करें कि वाकई ये तो प्रधान है, ये तो खुद अपने हाथों से अपने गांव को मॉडल गांव बना रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका होगा कि आप भी इनकी बात सुन के और थोड़ा जो खुद चेंज मेकर है, जो अपने गांव को बदल रहा है, उसके मुख से आप स्वयं ये उनकी बातें सुने। दिलीप जी। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप त्रिपाठी ग्राम प्रधान हूँ और सिद्धार्थनगर जनपद है जो देश का 10 अति पिछड़ा जनपद है, उसमें से मेरा एक गांव है सिद्धार्थनगर में हसवी औसान। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, गांव के अधिकतर लोग तो ये सोचते हैं कि हमने प्रधान को वोट दे दिया और सारी जिम्मेदारी प्रधान की, तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि सारे लोगों को मिलकर, गांव के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव का विकास करे। और एक जैसे होता है ना कि सामुदायिक सहभागिता से ही गांव का विकास किया जा सकता है। अकेले प्रधान या सचिव या ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो लोग चाहे तो बिना गांव के सहयोग से नहीं बदल सकते हैं। और ग्राम पंचायत के पास में तो इतनी असीमित शक्तियां हैं कि हमको किसी सांसद या विधायक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनरेगा के ही माध्यम से करीब 268 काम हैं, जिससे गांव के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उन्नयन, साथ साथ गांव का भी विकास होगा। आप सब लोग की ग्राम पंचायत की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, पहले सबसे पहले इस चीज को समझ के और उसके बाद प्रधान के साथ सहयोग करके आप लोग चाहेंगे तो गांव का भी विकास हो सकता है और लोगों का भी आर्थिक विकास हो सकता है। बकिया जो भी गांव में सरकारी योजनाएं हो तो सभी पूरे प्रदेश में एक तरीके से चलाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग जगह का थोड़ा क्लाइमेट अलग है। तो हमारे यहाँ का कुछ अलग मॉडल का है, आपके यहाँ का अलग मॉडल है। उस सामुदायिक सहभागिता से ही हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बिना सभी लोगों के सहयोग से अकेले प्रधान के बस का या सरकार के बस का नहीं है कि गांव का बदलाव किया जा सकता है। तो मिलजुल के ही गांव का विकास हो सकता है। प्रकाश जी। जी सर। किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ जानकारी चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है। एक बार आप बात कर लीजिए। आप में से किसी को कोई सवाल जवाब करना हो तो खड़े हो जाइए, सामने बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रकाश जी, आपके प्रधान जी हैं क्या बैठक में? गाँव की तमाम समस्याएं हैं। हाँ ये प्रधान नरेश द्विवेदी बोल रहा हूँ। आप प्रधान है वहाँ पे? प्रकाश जी, प्रधान जी हैं आपके वहाँ पे? प्रधान जी को मैंने इनविटेशन दिया था पर वो बताया कि मेरा आज जाना बहुत जरूरी है, लेकिन बाधा निकल गए। और कोई है पंचायत से? पंचायत से तो सर नहीं है कोई, पदाधिकारी पद में कोई नहीं है। ये नारायण की महिलाएं हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कोई कुछ बात करना चाह रहा है अपनी? हाँ एक दादाजी कुछ कहना चाह रहे हैं, खड़े हो जाओ। हाँ सरकार, हम ये कहते हैं कि जो राशन कार्ड बने हैं, 6 आदमी का बना है, 5 आदमी का गल्ला दे रहे हैं कोटेदार। एक आदमी का कह देते हैं कि कट गया है इस बार, फिर पैसे दो तो फिर जोड़ देंगे। और जो गल्ला आप आदेश दिया है कि जिस दुकान में चाहे उस दुकान में ले ले, वो गल्ला भी नहीं मिल रहा है। परेशान कर रहे हैं, कहते हैं वहां जाइए वहां जाइए। एक समस्या यह है श्रीमान जी की हमने तालाब के बारे में दरखास्त दिया था 2019 में। अब आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। कोई मिठाई उठाई खा गए थे प्रधान जी, बटुआ के भी पैसे, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो शर्मा खड़ा देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए उसकी गुजारा। ये देखो बाबूजी, एक काम करिएगा, ऐसा तालाब है बाबूजी बात सुनिए। आप एक काम करिएगा, हम लोग सरकारी विभाग से नहीं हैं, हम प्राइवेट संस्था है। अच्छा, लेकिन आप एक काम ये करिएगा कि बात सुनिए। हम आपकी जो समस्या है वो प्रकाश जी को समझा दीजिए। प्रधान जी को? प्रकाश चंद्र जी को। अच्छा, इनको समझा दीजिए। ये हम लोग की टीम से बात कर लेंगे जी, और लखनऊ से जो इससे कार्यवाही संभव होगी हम लोग के माध्यम से
प्रकाश चंद जी कोशिश करेंगे। जी हम लोग विभाग के हैं, हम लोग सरकारी विभाग के नहीं हैं, लेकिन जो संभव हो सकेगा हम लोग करेंगे। जी सर। ये आप जो अपना मैटर है ना ये मुझे दे दीजिएगा, मैं पहुंचा दूंगा। और कोई गांव विकास के बारे में कुछ बात करना चाह रहा जी है? एक आदमी थोड़ा सा बात कोई गांव विकास के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा हल्ला मचा के सर नमस्ते। थोड़ा शांति बना के बात करें तो बात समझ में आएगी। बात नहीं कर रहा अपना म्यूट कर ले। पहले सब लोग शांत हो जाइए, एक आदमी सब लोग शांत हो जाए। सबसे हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करें ताकि समझ में आए। सर बोल रहा हूँ सामाजिक कार्यकर्ता। सर सन 20 में सर जब सर जी डीएम साहब हीरालाल जी थे तब सर इस गांव के मामले की जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आवास साल के अंदर की बनी हुई थी वो टूट जाने के संबंध में माननीय डीएम साहब हीरालाल जी के मैंने हलफिया प्रधान ग्राम प्रधान की शिकायत की। सर आज तक उनके समक्ष मुझको पेश किया गया था और उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनोज जी थोड़ा धीरे धीरे एक बार फिर से संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, क्या कह रहे हैं? जी सर मैं सामाजिक कार्यकर्ता साहब से बोल रहा हूँ। हाँ। सर सन में जब हीरालाल जी डीएम साहब बांधा थे, वर्तमान में प्रधान जी जो आज 20 सालों से ग्राम पंचायत मैंने लिखिया फोटो सहित हलफनामा देके ताला है जिसमें पक्का कच्चा जिसमें से आवास शौचालय राजनीति जो कि 1 साल के अंदर बनी हुई चीज थी पूरी फोटो सहित मैंने लगवाई थी और उसकी जांच कराने में क्या माने। ठीक है, एक काम करिएगा मनोज जी जो आपका मुद्दा है ये प्रकाश जी के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, हीरालाल सर अभी एक बैठक में है, हम उनसे एक बार बात करेंगे इस पे क्या किया जा सकता है। जी सर मान लीजिए डीएम साहब हीरालाल जी की ही समझ से मैंने पेश किया था, उन्होंने सीडीओ साहब पेश करवाया था। हाँ तो इस पे हम उनसे राय लेके जो उचित हो सकेगा तो यहाँ से लखनऊ से किया जा सकता है। जी सर बस यही प्रेरणा है आपसे। बिल्कुल 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 ठीक सर, नमस्ते। हाँ और तीसरा कोई बात खड़े हो जाओ। बस 2 मिनट में खत्म। इसमें बात जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया, बताएं। जी सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या है इधर की कि गांव में जो है तो जो ग्राम पंचायत का एक बैठक होती है महीने में, हाँ। आज तक का रिकॉर्ड जब से हमने बचपन से देखा आज तक नहीं हुई, तो बाकी का विकास कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। नहीं तो आप लोग जो गांव वाले हैं, देखिए अब कोशिश हम ये करेंगे कि पंचायत का काम कैसे होना चाहिए जी इस पे हम कोशिश करेंगे कि एक हमारे एक्सपर्ट हैं हम उनको बुलाएं और वो आप लोग को समझाएं। और अभी इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक तो सरपंच जी करा नहीं रहे इसका मतलब बैठक, और दूसरा है कि कहीं ना कहीं गांव वाले वो बैठक मांग भी तो नहीं रहे हैं। नहीं मांग रहे। भाई नहीं होगा कि जब गांव वाले मांगेंगे और वो बैठक कभी नहीं कराएंगे। जी तो गलती खाली सरपंच जी की नहीं है, गलती हमारी भी है। जी सर, समस्या ये है क्यों करेगा। जी तो आप लोगों को, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जानकारी के अभाव है। जी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हमको देखिए जो दूसरा गलत करता है उस पर जोर कम है, जो हम गलत कर रहे हैं उस पर जोर ज्यादा है। जी सर, है ना। तो हम कोशिश करेंगे एक हम ऐसी बैठक कराएं जिसमें पंचायत के हिसाब से कैसे काम होना चाहिए वो आप लोगों को जानकारी मिले, ताकि हर महीने आप लोग सरपंच जी से पूछें कि सरपंच जी इस बार महीने की बैठक क्यों नहीं हुई, उसमें हमको ये मुद्दे चर्चा करने, वो मुद्दे कब चर्चा हो आएंगे। वार्ड मेंबर का ना।
तो आपके यहाँ वो वार्ड मेंबर वाली मीटिंग भी नहीं होती होगी? कोई मीटिंग नहीं होती, बस एक ये सिस्टम बना था कि जो सदस्य बने थे वो अब हाँ। महीने में ये 2-3 महीने पहुंच जाते थे, साइन कराते थे जो उनकी जरूरत थी, बाकी उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो देखिए, एक चीज ये भी है, वही दिलीप जी भी बता रहे हैं कि ग्राम सभा जिसमें सब लोग रहते हैं उसकी तो साल में 2 बार बैठक होती है जी ना, रबी के समय और खरीफ के समय। जो बाकी की पंचायत की मीटिंग होती है वो सदस्यों के साथ होती हैं। जी अगर आपको अपना कुछ मुद्दा रखना है तो आप अलग से अपनी बात उनके सामने रखिए, और अगर जी वो मुद्दा कोई गांव का बड़ा विषय है तो उसके लिए वो अलग से ग्राम सभा की बैठक बुला के उसका हल निकाल सकते हैं, जी है ना। ग्राम सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। जी तो अगर कोई ऐसी समस्या है कि सभी गांव वाले उससे परेशान हैं, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो उनको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें वो चर्चा करके उसका निवारण निकाला जाएगा फिर। जी ठीक है? जी सर, नमस्ते। सर एक लेडीज बात करना चाहती हैं आप। हाँ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। आप शहर से बोल रहे हैं। आप यहाँ जो कार्य मिलते हैं तो किसी को मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है, और जो बड़ा आदमी है उसको कुछ भी नहीं है, और जो गरीब है तो उसके लिए फालतू को परेशान है गरीब आदमी। तो यहाँ कोई भी नहीं शिकायत, ना कोई सोचना, कोई शिकायत भी नहीं यहाँ कर रहा है। महिलाएं बेचारी परेशान हो रही हैं। गरीब आदमी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं रोजगार कि महिला भी कुछ कर सके, कोई आदमी भी रोजगार कर सके। यहाँ कुछ भी विकास भी नहीं हो रहा है। कोई शिकायत भी, यहाँ प्रधान है जो लेटरिंग कॉलोनी जिसको देता है वो भी 10,000 रुपए लेता है। किसी किसी को ये भी नहीं है कि उसको भी मिले। नहीं देखिए, हर चीज प्रधान जी पे डालना भी ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को अपनी भी सोच बदलनी पड़ेगी। हम लोग भी कहीं ना कहीं जिस व्यवस्था से परेशान है उसी में खुश होकर संतुष्ट होकर रह भी रहे हैं। और आज जो हम लोग ये बैठक कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम जब तक अपनी सोच भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि हमारे दिमाग में ये बात होगी कोई आएगा और बाहर से हमारी समस्या हल करके चला जाएगा, लेकिन हम अपनी समस्या स्वयं नहीं हल करना चाह रहे हैं। तो जैसे सारी महिलाएं हैं, वो आप लोग मिलके अगर कुछ रोजगार शुरू करना चाहें तो उस पे हम आपको प्रशिक्षण भी दे सकते हैं, हम लोग भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे दूसरों पे निर्भरता कम होगी तो उनको फिर आप लोगों को परेशान करने के मौके ही कम हो जाएंगे। जब आप अपना व्यवसाय खुद करके खुद कमाने लगेंगे तो आपको फिर दूसरे से रोजगार चाहिए ही नहीं, तो वो ना आपसे पैसा लूट पाएगा कोई, ना आपको कुछ परेशान कर पाएगा। तो थोड़ा सा तो आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी जैसी और महिलाओं को इकट्ठा करके आप लोग ये सोचिए, आपस में विचार करिए कि आप लोग कौन सा छोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं, चाहे वो मसाले का हो, सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे जो भी हो, जो वहाँ पे वास्तविकता में हो सकता है उस पे आप लोग एक बार विचार करिए और फिर प्रकाश जी को बताइएगा। तो हम एक बार फिर से ऐसी मीटिंग करेंगे और जो भी विषय पे आप लोग रोजगार शुरू करना चाहेंगे उसके हम जो जानकार लोग होंगे उनको बुला के आपको हम गाइड करवाएंगे। लेकिन अब वैसे दूसरे, महिलाएं यहाँ समूह की, हाँ बताइए। जिसे वह यहाँ समूह की वैसे महिलाएं सब कार्य करने को सब तैयार हैं कि हम भी करेंगे कार्य, हम खुद रोजगार करने को सब महिलाएं यहाँ तैयार है। समूह की महिला ही तैयार है खुद। हाँ तो वहाँ ज्यादा काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और उपाय है, कुछ और काम आप करना चाहती हैं तो अपना समूह खुद बना लीजिए। हर चीज सरकार के ऊपर निर्भर मत रहिए। ये सब चीजें हैं, क्या करना है, 5 से 8 महिला 10 महिला इकट्ठा हो जाएं, आप लोग अपनी बात सोचें और उसको शुरू करें। हाँ? अगर आप सरकारी उसमें जाना चाह रही हैं तो 11 महिलाएं होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में, है ना। और नहीं, अगर आपको सरकारी उसमें नहीं जाना, आपको लगता है कि आप लोग अपने उस पर काम कर सकते हैं, तो जो भी आप लोग जिनकी भी आपका अपनी मानसिकता मैच करती हो, आपके जानकार के हो, उनके साथ मिलकर शुरू करिए। कहने का मतलब है कि दूसरे पे निर्भरता जितना कम करते जाएंगे उतना दिक्कतें कम होती जाएंगी। जब आपको जरूरत ही नहीं रहेगी तो आपको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा। ये तो बात सही सही है। थोड़ा सा इस पे सोचिए और प्रकाश जी को बताइएगा। तो जो भी काम आप लोग शुरू करना चाहें उससे संबंधित जो मदद होगी वो हम लोग करेंगे यहाँ से। जी हाँ, धन्यवाद। और कोई अपनी बात रखना चाहता है? नहीं, जो आता है कुछ भी बोल के। अंकल जी को लीजिए, बोलिए सब।
बाबू जी नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं तो उनसे आपको अवगत कराना चाहते हैं अपने। जी बताएं। सबसे पहले समस्या तो बिजली वाली। बिजली की आंख में चोली इतनी बुरी है कि दिन भर का थका मादा किसान आके अंधेरे में रात में भोजन करता है। इतनी जटिल समस्या है। अब मिट्टी का तेल सरकार देती नहीं, बताओ किस तरह जो है तो खाएं अंधेरे में, कीड़े मकोड़े बरसात का सीजन है। दूसरी समस्या है कि जो कार्य ऊपर से आता है वो यहाँ समुचित रूप से हो नहीं पाता है। सब बीच के दलाल जो है तो खा जाते हैं। कोई भी अगर ग्रामीण विकास की योजना आती है तो वो आधे से आधी यहाँ नहीं आ पाती। जो आपके प्रधान हैं, अभी जो आपके प्रधान हैं, हाँ, वो कैसे हैं? अच्छे हैं बुरे हैं? वो तो अच्छे हैं, काम लेकिन करते हैं। जब कार्यक्रम करें अब धीरे धीरे जो है तो अभी नए प्रधान है, अनुभव तो उनको ज्यादा है नहीं, वो तो करेंगे। दूसरी तो समस्या बाबूजी मैं आपको बताऊं, आपने एक नए प्रधान को मौका देके बहुत अच्छा किया। आप बुजुर्ग हैं, आपने गांव को बहुत सालों से देखा है, उनका समर्थन करिए, उनके साथ मिलके एक सकारात्मक भूमिका निभाइए, उनको प्रोत्साहित करिए कि वो अच्छा काम करें, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे तो उसका आशा ही फायदा नहीं भी करते हैं कि करेंगे। हाँ। उम्मीद ये कि करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम और पुराने प्रधानों बाबूजी देखिए, अभी तक तो जो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, लेकिन ये आप समझ के चलिए कि अगर अब से भी गांव वालों की सोच बदली तो अच्छा काम जरूर होगा आपके गांव में। और अगर नए प्रधान आए हैं तो वो नए प्रधान को प्रोत्साहित करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, और उससे उनको जो ऊर्जा मिलेगी, आप लोगों की सकारात्मक सोच के साथ वो अच्छा काम करेंगे और गाँव में बदलाव लाएंगे। नए आदमी को आपने मौका दिया है, बहुत अच्छा किया है गाँव ने। हाँ, दूसरी समस्या पानी वाली थी तो प्रधान जी से बोले तो कहने बोर अभी यहाँ है ही नहीं है। और पानी की जटिल है कि कुओं में पानी नहीं है तो वही गंदा पानी पीने के लिए मिलता है। जी नहीं, तो आपने ये समस्याएं प्रधान जी के सामने रखी हैं? रखी हैं, प्रधान जी कह रहे थे कि बोर अभी है ही नहीं, तो क्या करेंगे। अभी तो उन्होंने शुरू किया है अपना काम, थोड़ा सा उनको समय दीजिए, थोड़ा उनको आप मार्गदर्शन भी दीजिए, वो काम करेंगे। कि प्यास लगे 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होता, गंदा पानी पीने के लिए अब गर्मी के ही सीजन में ज्यादातर किल्लत होती है। हाँ, नहीं उनका आप समर्थन करिए, वो अच्छा काम करेंगे। और अगली बैठक में प्रधान जी को भी बुलाइए। समस्या पूरी हो पाएगी 20 साल से। हाँ, अगली जो बैठक होगी ना उसमें प्रधान जी को भी बुलाइएगा। उनके अगर कार्य निर्वहन में कोई समस्या आ रही होगी तो हम लोग उसको भी सुलझाएंगे। हाँ प्रकाश जी, प्रकाश जी, हीरालाल सर भी जुड़ गए हम लोग के साथ। सर और एक सर आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहेंगे। प्रकाश, कौन सा गाँव? बांदा का। हाँ, आपको बात करनी। प्रकाश नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब पीछे खेत लगा है, आगे ग्राम समाज जमीन पर है, उसमें मकान बना लिया है। अब वो जो है तो थोड़ी सी रास्ता मैंने बचाया तो उसमें भी बाजी लगने लगी है। दोनों तरफ से जो है तो बाजी लगा के ग्राम समाज की जमीन में वो मकान बना लिया तो करने लगे। पैसे दिखाई नहीं है, कहीं जाए कहीं पैसे की मांग है, अब कुछ नहीं है। आपकी बात पता है, और बाधा की समस्या को हल करने के लिए करीब 5-6 साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके यहाँ 1.5 साल हुआ, तो अब हम लोगों के साथ आप जुड़ करके मॉडल गांव के तहत काम करिए। समस्या एक दिन में हल नहीं होगा, समय लगेगा,
धैर्य रखिए और धीरे धीरे होगा। सब लोग केवल प्रधान के भरोसे मत रहिए, पूरे गांव के लोग मिलके काम करिए। केवल अगर ये सोचो प्रधान काम कर देगा तो ये संभव नहीं है। और हम लोग लगातार आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। मॉडल गांव के लोग आपकी समस्याएं सुनेंगे, रास्ता भी बताएंगे। तो चलिए, अच्छी शुरुआत है। और बांदा के लोग जब भी लखनऊ आते हैं मुझसे मिलते हैं, और बांदा से मेरा एक लगाव है। भले ही मैं वहां से हट गया हूं, लेकिन बांदा के लोगों ने अच्छा काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाए रखना है, इसीलिए ये मॉडल गांव हमने चलाया है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ प्रकाश, तो इसको तुम ये जो आज जो आपने ये मसाल शुरू की है, इसको लेके चलो। समय लगता है, एक दिन में सारी समस्या हल नहीं हो जाएगी। और केवल प्रधान और सरकार के भरोसे नहीं, हम अपनी समस्या खुद हल करेंगे, ये लोगों के दिमाग में डालो। हमारी समस्या कोई दूसरा हल कर दे, हमारा पानी कोई दूसरा बना दे, हमारा खाना कोई दूसरा बना दे, ये नहीं। हम अपना पानी खुद पैदा करेंगे, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, ये सोच। अनम्यूट करिए प्रकाश अपने को। प्रकाश आप समझ रहे हैं ना? प्रकाश आवाज सुन पा रहे हैं? प्रकाश आवाज सुन पा रहे हैं? प्रकाश आप आवाज सुन पा रहे हैं? प्रकाश, प्रकाश आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ सर, बताइए। तो आप अभी जो भी हमारी चर्चा हुई पिछले इतनी देर में, वो एक बार गांव वालों को फिर से उस पर बात करिए। जैसे हमने मैनिफेस्टो बना के दिखाया, हर गांव वाले का एक मैनिफेस्टो बनाइए और हमसे साझा करिए उसको, ठीक है? और उसके बाद अगली और जो आप बैठक कराएं, उस बैठक में आपके जो प्रधान जी हैं उनको भी बुलाएं, ठीक है? तो हम लोग और आज जो लोग हैं, इनके अलावा जो बाकी के लोग हैं, उन लोगों को बुला के इस तरह से अपने गांव के लोगों को सबसे एक बार हमारी बात कराइए, ठीक है? एक्चुअली हमारा भी ये फर्स्ट प्रोग्राम था, तो उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाएगी। और ये जो सेकंड प्रोग्राम करेंगे वो पहले से तैयारी करने के बाद ही एलईडी वगैरह में, ताकि लोगों को सही सुनाई दे, समझ में आए। और कुछ नया सा था तो लोगों को भी पूरी बातें समझ में भी नहीं आ रही है। लोग अपना टुकड़ा लेके बैठ गए थे, ये नहीं समझ पा रहे कि हम बात किसी से कर रहे हैं। नहीं, आपने बहुत बढ़िया काम किया। और प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चीज की शुरुआत करी है, इसको रोकिएगा नहीं, है ना? काम को जारी रखिए, और जो हम लोग से मदद होगी आप हम लोग सहायता करेंगे। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।